दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। जैसे कि अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 99% आपके पास ये विद्या क्वेश्चन बैंक ज़रूर होगा। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे 2022 का विद्या क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हाई स्कूल का लिए हैं और ये हिंदी सब्जेक्ट का है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस विद्या क्वेश्चन बैंक में आप क्या क्या तैयार करेंगे जो आपके हाई स्कूल एग्ज़ाम में लड़ेगा। और अगर अभी तैयार कर लेते हैं तो आपको 30% आपको स्कूल से मिल जाता है, जो 30 नंबर प्रति सब्जेक्ट से आपको मिलता है। लेकिन इंटर में आपको 30 मार्क्स नहीं मिल पाते हैं प्रैक्टिकल के, लेकिन हाई स्कूल में आपको 30 मार्क स्कूल से दिया जाता है। 30 नंबर हर सब्जेक्ट से दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको ये 30 नंबर तो आपको मिल ही रहा है, और प्लस अगर आप यहाँ पे 30 या 30 प्लस 40 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, तो जितना भी आप तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपका वो प्लस मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसको आप तैयार करके 80% या 80% से ऊपर आप मार्क्स हाई स्कूल में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको यही चीज़ बताने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हिंदी का लिए हैं 10 का 10th का, और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से क्वेश्चन। और ये 99% सभी के पास होगा, जो भी इस बार यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास लगभग सभी के पास ये क्वेश्चन बैंक होगा। तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इतनी मोटी किताब है और अब यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। और इसमें जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं कर पाए हैं वो इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करेंगे, इसी की वजह से हमने इस वीडियो को बनाया है। और इस हर सब्जेक्ट को हम बनाएंगे हर सब्जेक्ट पर, और क्वेश्चन बैंक से ही, विद्या क्वेश्चन बैंक से ही आप कम समय में कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में हम इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको पूरी तरह से तैयार कर लेना है अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसी फॉर्मेट में आपका जो है पेपर, जो मॉडल पेपर है उसको भी हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन कुछ इसी तरह से आपको नंबर दिया जाएगा। हर एक जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या है और यहाँ पे विषय अंक है। तो जो हिंदी गद्य के विकास से संक्षिप्त का परिचय है शुल्क युग एवं शुक्लोत्तर युग से, ये आपको 5 नंबर का आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे खय है, मानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे खय जो है यहाँ पे गद्य, ये गद्य है। और उसके बाद पद से भी आपको रीतिकाल एवं आधुनिक काल से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, जो कि ये लंबा होता है क्वेश्चन, तो अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाता है। अभी हम आपको कैसे ये भी बताएंगे कि आप इसको कैसे कम समय में अच्छे से शॉर्टकट में कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आ जाता है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। यहाँ पे आपको संदर्भ और रेखांकित अंक की व्याख्या और यहाँ पे तथ्यपरक प्रश्न, इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा अगर आप इसको तैयार करते हैं। और यहाँ पे है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से है, संदर्भ व्याख्या काव्य सौंदर्य से, इसमें भी आपको 6 नंबर है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत गंधास अथवा पंधास का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको 4 नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5वें पे निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलता है, 6 नंबर, यानी कि 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन का 3 नंबर, और एक क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हो ये है 1 + 3 यानी कि बराबर 4 यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे निर्धारित पाठ्य लेखकों कवियों का उल्लेखन यहाँ पे 6 नंबर का होता है, और संदर्भ सहित यहाँ पे अनुवाद के लिए 4 नंबर होता है, जो कि हमने पहले आपको बताया है। और यहाँ पे 6वें नंबर का जो कह है, यहाँ पे आपको संस्कृत के निर्धारित पाठों के कंठस्थ एक श्लोक लिखना है, जो आपको कोई भी श्लोक एक को मैंडेटरी हो जाता है, तो इसको तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में होना चाहिए, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद। अगर आप इसको तीनों को याद कर लेते हैं, तीनों को अगर आप लिखते हैं तो 2 नंबर आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व है, यहाँ पे उपसर्ग है, तत्पर यहाँ पे प्रत्यय है, उसके बाद समास है, तत्सम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। अगर इसको आप, ये 2 नंबर का है, अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं
11 नंबर का आपको मिल रहा है, 11 नंबर। और संस्कृत के व्याकरण एवं अनुवाद है, इसको अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको 8 नंबर मिलते हैं। निबंध के आपको 6 नंबर मिलते हैं अगर आप एक निबंध लिखते हैं। उसके बाद खंड काव्य है, यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल जाता है। तो टोटल यहाँ पे आपको 70 मार्क्स 70 नंबर का पेपर देना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक तो 100 का है, लेकिन आपका पेपर जो है वो आएगा 70 नंबर के। यहाँ पे देखिए इस विषय में 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होगा, जो कि आपको प्रैक्टिकल देना होता है अपने स्कूल में, उसी का आपको 30 नंबर मिलता है। लेकिन सभी को 30 नंबर नहीं दिया जाता है, उसमें से 27, 28, 25, 23 यानी कि 20 के ऊपर ही आपको स्कूल से मार्क्स दिए जाते हैं। और यहाँ पे उसके बाद 70 नंबर का आपको लिखित पेपर देना होता है, जो मिला करके दोनों को आपको 80% या फिर 70% आप जितने जैसे तैयारी करते हैं उसी के हिसाब से आपको यूपी बोर्ड में मार्क्स दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपको जो पहले में याद करना है उसको क्या करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे हमें एक आपको ट्रिक बता दें कि जो चीज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा लगती है, ज़्यादा सन में पूछा गया है, उसको आप ज़्यादा पहले ही तैयार कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे 2015 में इतना सारा कुछ पूछा गया है, और उसके बाद यहाँ पे भी 2015 तक इतना पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे 2016 में यहाँ पे इसको पूछा गया है इतना। और ये आपका जो है, हम आपको आप मॉडल पेपर भी दिखा देते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा यूपी बोर्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसी तरह का पेपर रहेगा आपका। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कैसे करेंगे आप वो बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आएगा पेपर। ये देखिए यहाँ पे तीनों बोर्ड का दिया है। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद जो है आपको प्री बोर्ड में, जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है 7 मार्च से आपका प्री बोर्ड होगा पेपर, अगर आप हाई स्कूल में हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 मार्च से प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे प्री बोर्ड में कुछ इस तरह का पेपर आएगा आपका, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा जिसको आपको हल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे वार्षिक परीक्षा है। तो इसी के जैसे ये फॉर्मेट है, इसी के फॉर्मेट में आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से इतना लंबा पेपर होगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको जब आप अपने सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने रूम में जाएंगे, जहाँ पे आपका जो रूम नंबर होगा उस पे बैठ जाएंगे। तो घंटी लगने के बाद जब आपको पेपर मिल जाता है, क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे आपको 15 मिनट कुछ करना नहीं है, बस आपको अपने पेपर को, अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। उसमें ये देखना है कि आपको कौन सी क्वेश्चन रही है, और उसमें आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप सबसे पहले ही राइट करिए अपने उत्तर पुस्तिका में, सबसे पहले उसी को लिखिए, ताकि अगर आपका समय नहीं बचता है तो जो आ रहा है वो भी छूट जाएगा, और जो नहीं आ रहा वो तो छूटेगा ही। इसलिए आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उसी को लिखना है, ताकि टाइम बचने पर जो नहीं आ रहा है उसको हम बनाकर या फिर किसी तरह से उसको लिख सकें। तो आपको जो सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन उसको टिक लगाना है और उसी को सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे पहले में आपको 1 नंबर, दूसरे में 1 नंबर, देखिए पहले का ग तक है और अंग तक है, और इसमें आपको 5 नंबर दिया जाता है जो 1-1 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सत्य और असत्य के बारे में पूछा गया है, कौन सी सही है कौन गलत है इसमें, और इसी तरह से। और यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक का रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अभी हम इसको बताएंगे कि आप कैसे इसको हल कर सकते हैं और इसको कैसे कम समय में तैयार करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर में है प्रतिवादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों लिखिए। उसके बाद प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक का रचना के लिए रचयिता का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो 1-1 नंबर है, 1 नंबर का ये सारे क्वेश्चन हैं,
और इस क्वेश्चन में आपको अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो इसको आप छोड़ करके जो ज़्यादा नंबर का है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना है। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इसको 1 नंबर का इसको आपको नहीं करना है, आपको जो ज़्यादा नंबर का है उस पे जाना है, जो आ रहा है उसको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रचनाओं के किसी भी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए। और यहाँ पे ये 6 नंबर का है, 2-2 नंबर का है। इसमें जो है देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपका पूरा एक प्रश्न है और यहाँ पे ये प्रश्न है, उपर्युक्त गंधास की संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए और अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है जो 2-2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपको इसी में इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, यहीं पे आपको ढूंढकर इसको लिखना है। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ख में आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो किसी एक का हमें लिखा है, निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 दिया है, क और ख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहे क करना है या फिर ख करना है, जो भी आपको इजी लगे, जो क्वेश्चन आ रहा है आपको वही आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ना कि दोनों। उसके बाद यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे आना है, निम्नलिखित पंद्रासों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको जो 2 यहाँ पे आपको 6 नंबर का ये भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये तो आप बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये पोयम की तरह है, और तो इसको आप अगर आ रहा है तो लिखिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए और आप नीचे आ जाइए। और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसको कर ही लेना है, क्योंकि ये 3 नंबर का है और नीचे भी 3 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम नारायण पांडे और भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पे आपको 2-3 लेखक का जो जीवन परिचय है उसको याद कर लेना है और उसको लिखना है। आपको ये कन्फर्म पता है कि जीवन परिचय हमें लिखना है, तो आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, जो कि हर बार जब से यूपी बोर्ड बना है तभी से यहाँ पे जीवन परिचय पूछा जा रहा है। तो आपको जीवन परिचय याद कर लेना है और उसको आपको राइट करना है, लिखना ही लिखना है उत्तर पुस्तिका में अपने। अगर आपको ये जानते हुए नहीं याद करते हैं तो आपका 3 नंबर छूट सकता है, इसलिए इसको आप हर बार आता है, इसको आप याद कर लीजिए और उसको लिखिए। ये जो दोनों जीवन परिचय है, यहाँ पे कवियों, देखिए यहाँ पे कवियों में से किसी एक कवि का यहाँ पे 3 दिया है, तो आपको एक ही लेखक का जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे 3 कवि दिए हैं, तो यहाँ पे एक ही कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो देखिए इसी तरह से आपको लिखना है और ये जीवन परिचय आपको कन्फर्म लिखना है, क्योंकि ये हर बार आता है और आपको याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत में, अगर आपको संस्कृत आती है तो आपके लिए अच्छी बात है और इसका अनुवाद आप कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आप इसको नहीं मालूम है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं और इसको जब आपका टाइम बचे तो आप बाद में इसको बनाकर लिख सकते हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 2 नंबर का है और ये जब से यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है तब से एक श्लोक ज़रूर मांगता है, ये एक श्लोक लिखने के लिए ज़रूर कहता है, और जो 2 नंबर का होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो श्लोक आप लिखें वो इसमें ना हो, आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ना हो, वही उसके बाद जो भी श्लोक है आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको एक श्लोक किसी भी पोएम, संस्कृत की किसी भी पोएम से आप एक श्लोक याद कर लीजिए, जो कि 2 ही लाइन का होता है, बहुत इजी होता है। तो यहाँ से आपका 2 नंबर बन जाता है, इसको आप लिख सकते हो, ये बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ पे ख पे आएंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाता है, जो कि ये भी इजी होता है क्वेश्चन संस्कृत का, इसको भी आप लिख सकते हैं। अगर आता है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें, जो टाइम बचता है उसके बाद आप उसमें इसको लिखने का प्रयास करें। उसके बाद आता है 8वां नंबर, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। यहाँ से आपको जो 2-2 नंबर का है, ग्रामर में अगर आप, ये ग्रामर इजी होता है और इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं
तो 40% यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रामर तैयार कर लेते हैं हिंदी का तो 40 नंबर आपको ग्रामर से ही आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे करुड़ अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए। इसको ये हर बार पूछता है और आपको इसको याद कर लेना है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो भी आप इसमें 2 नंबर पा जाते हैं। उत्प्रेक्ष, चूँकि ये फ्यूचर में भी आपको काम देगा, आपको यूपी बोर्ड से अलावा एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आपको ये काम देगा, उसमें भी आप इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको तैयार कर लीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हीं 3 मेल में से एक शब्द का बनाइए। तो यहाँ पे एक एक नंबर का ये है और इसको आप बना सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रत्ययों से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो इस तरह से इसको भी आप जोड़ करके बना सकते हैं। और यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। अब यहाँ पे आपको 2-2 नंबर है तो यहाँ पे आप ग्रामर तैयार कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अगर ग्रामर जो है इसमें से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता है और इसमें ये इजी भी होता है तैयार करने में और ये चीज़ आपको फ्यूचर में भी काम आता है। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसमें से आपको 30 से 35 या फिर 40 नंबर आपको मिल ही जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा हाई स्कूल का, कुछ इस तरह का आपका जो पेपर है इसी तरह बनकर आएगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है उसको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं। आप उसको पूरी विद्या में, जो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक है, पूरी विद्या में आप एक दिन में या फिर 1 घंटे में ही आप ट्रिक लगा सकते हैं और उसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं और उस ट्रिक यहाँ पे देख सकते हैं 2015 है और यहाँ पे 2016 है। 2015 में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 2017 में इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी लंबा है। अगर आप इसको लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर टाइम बचता है तो इसको आप तैयार कीजिए क्योंकि ये लंबा है, इसको याद करने में भी दिक्कत है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी गद्य वास्तविक ये 2016 में है, 2015 में है, 2014 में है और 13 और 20 में है। ये हमारा 22 चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरह से, जो आपके जो सन है उससे अगर मिलता जुलता है, 1 साल आगे या पीछे है तो उसको आप टिक लगा लीजिए। वो आपके जो यूपी बोर्ड का पेपर है उसमें आ सकता है। अब यहाँ पे 16 है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे और ये क्वेश्चन जो लंबे होते हैं, जो बड़ा होता है, जिसको लिखना होता है, उसको आप बनाकर भी लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आप टिक लगा लीजिए। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 16, 18, 12 है तो इसको भी आप यहाँ पे छोड़ दें। उसके बाद आएंगे इधर तो 2014, 11, 14, 17 यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 14, 18, 14, 4, 18, यहाँ पे 2, 20, 1, 19। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को भी टिक लगा देना है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर में। और यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको 100% इसको याद कर लीजिए, ये ज़रूर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आएगा। और हम आपको दिखा देते हैं कि जो आपका यहाँ तक आप तो समझ ही गए होंगे कि जो क्वेश्चन आपका हर एक सन में आया है, चाहे वो 2004 से लेकर के अभी तक आया हो या फिर जितने भी यहाँ पे आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा सन में जो कुछ पूछा गया क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर याद कर लें। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं तो देखिए काफ़ी, अगर हम क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बताएंगे हाईलाइट करके तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 12, 13, 15, 16, 18, 19, यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप टिक लगा लीजिए और यहाँ पे ये चीज़ आ सकता है। और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो लेखक है तो यहाँ पे लेखक का नाम है, यहाँ पे देखिए गंधास आधारित है। आप आएंगे इधर तो यहाँ पे देख सकते हैं 18, 20, 18, 2, 20, 2, 22, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी आप टिक लगा सकते हो। और यहाँ पे और बैक आएंगे तो हम यहाँ पे एक वैसे ही आपको बता दे रहे हैं, लेकिन अभी हम लेखक के जो लेखक हैं उसके बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे आपको आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन हर एक सन में पूछे गए हैं। यहाँ में आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे लेखक है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
यहाँ पे हर एक सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हर एक सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर साल में ये भी पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन हर एक साल में हर एक सन में पूछे गए हैं उसको आप ज़रूर याद कर लें, वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे आपको शॉर्टकट कैसे करना है ये भी हम आपको बता दें। तो देखिए, जैसे कि ये है आपका एक जीवन परिचय है। यहाँ पे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के प्रसिद्ध यहाँ पे सुघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम, ये काशी के प्रसिद्ध, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित अध्ययन व्यक्ति थे। यहाँ पे आपको इसको बैक कर लेना है। यहाँ तक इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। स्वास्थ्य से इन्होंने उर्दू फारसी ज्ञान प्राप्त किया था। और देव पुराण अर्धन, यहाँ पे माता पिता बड़े भाई मृत्यु जाने के बाद ये सारा चीज़ जो है इसको आपको नहीं करना है। शामली ही था सुबस्तवा, और यहाँ पे दूसरा पत्नी। खास करके आपको इनका जो जन्म है ये याद कर लेना है। इनके माता पिता का नाम क्या है ये याद कर लेना है। इनका जो पढ़ाई का, कहाँ पर ये पढ़ाई किए हैं ये, और इनकी क्या रचनाएं हैं वो चीज़, और इनका जो मृत्यु है वो चीज़ आपको याद कर लेना है। यही मेन पॉइंट होते हैं। और जो ये सन है, जो मृत्यु सन है, जो जन्म सन है, इसको आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, हाईलाइट करके। और इनके जो माता पिता का नाम है, इनका नाम है, ये भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पूरी तरह से जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पता चल सके और उसको आपको वो अच्छी नंबर दे सके। तो यहाँ पे आपको 80 मालूम कर लेना है और इसी तरह से आपको तैयार करना है। इनका नाम, इनका जन्म और इनके माता पिता का नाम, ये कहाँ पे पढ़ाई की हैं, ये इनका मृत्यु और इनकी कुछ रचनाएं। तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है। अगर आप यही चीज़ याद कर लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करने में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक सन में। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन बैंक में आप देख लें, छांट लें इसको, कैसे आप जो भी क्वेश्चन हर एक सन में पूछे गए उसको आप तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, हमने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार जितनी भी जानकारी थी हमने आपसे डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसी एक्सपीरियंस के अनुसार हम आपको बताए हैं कि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल का जो पेपर होता है वो किस फॉर्मेट में आता है, और आप विद्या क्वेश्चन बैंक से आप कैसे अपने यूपी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो हमने सारा डिटेल्स में आपको बता दिया है अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो हमने दिया है उसके एक्सपीरियंस के आधार पर। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए, बाय बाय।